देश की आजादी को 79 वर्ष पूरे होने को है, पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति अभी भी इतनी खराब है कि वहां के लोगों को शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। मामला यह है कि आष्टा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोविंदपुरा के अंतर्गत ग्राम अरनिया पठार का है। सरिता पिता केदार सिंह ने बताया कि मुझे सोमवार को रात्रि 2 बजे के करीब पेट में दर्द हुआ, तब मैंने मेरी माता एवं पिता को बताया। केदार सिंह पिता रतन सिंह द्वारा बताया गया कि मेरी बालिका को पेट में दर्द हुआ, तभी मेरे भाई सोनू द्वारा 108 पर करीब सुबह 3 बजे फोन लगाया गया और 4 बजे के करीब 108 पीथापुर रोड पर आ चुकी थी। तभी मेरे परिजन एवं मेरे द्वारा मेरी बालिका को साड़ी की झोली बनाकर कंधे पर टांगकर 1.5 से 2 किलोमीटर तक दूर लाया गया। पीथापुरा रोड पर 108 के पास लाया गया। 108 की सहायता से सुबह 5 बजे के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धिगंज लाया गया, जहां पर परिजनों को अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर ना ही कोई नर्स मिली ताकि प्रसूता की डिलीवरी करा सके। अस्पताल में कोई भी नहीं मिलने के कारण परिजन प्रस्तुत को 108 की सहायता से आष्टा ले जाया गया, जहां पर प्रसूता द्वारा आष्टा सिविल अस्पताल में बालक को जन्म दिया गया, जहां बच्चा दोनों स्वस्थ थे। मंगलवार को प्रसूता अनीता पिता केदार सिंह की सिविल अस्पताल आष्टा से छुट्टी की गई। तब 108 द्वारा प्रस्तुत एवं उनके परिजनों से पैसे की मांग की गई। 108 कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि आपको आपके घर तक तभी छोड़ा जाएगा जब आप 500 हमें देंगे। रामदास द्वारा बताया गया कि हमसे 108 वाले कर्मचारियों द्वारा 500 लिए गए। मेरे द्वारा बोला गया कि यहाँ तो फ्री सुविधा होती है ना। 108 कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि हम लोग द्वारा सिर्फ पेशेंट को लाते हैं तभी पैसे नहीं लगते हैं, छोड़े जाते हैं तो उसके पैसे लगते हैं। ग्राम के केदार सिंह, बरेला, राजेश, लक्ष्मण सिंह, कालू सिंह आदि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हम अरनिया पठार के ग्रामीणों द्वारा के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हमें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए? हम ग्रामीणों को शासन की किसी भी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ना तो हमारे ग्राम में रोड बनी है, ना ही हमारे घरों तक बिजली पहुंची है और आज भी हम लोग अंधेरे में ही हमारा जीवन व्यतीत कर रही हैं। यदि हमारे ग्राम में कोई बीमार हो जाता है तो उसी प्रकार झोली में टांग कर रोड तक ले जाया जाता है, तब जाकर हम अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हमारे ग्राम के लोगों से ही शासन दोगला व्यवहार क्यों कर रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आज भी हम 25 से 30 घरों के लोग अंधेरे में ही हमारा जीवन व्यतीत कर रही हैं। ग्राम के छतर सिंह, नरपत सिंह, पप्पूलाल, आत्माराम, रूप सिंह, अनीता भाई, रेखा बाई, उर्मिला बाई, शिवली बाई, राइजा बाई आदि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हम वोट नहीं देते, न हमारे गांव में बिजली है, न पानी है और न ही रोड भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण हम ग्रामीणों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो प्रसूता की अत्यधिक तबीयत खराब होने पर उनकी मृत्यु तक हो जाती है, फिर भी शासन प्रशासन हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम ग्रामीणों द्वारा कई बार क्षेत्र विधायक को कई बार आवेदन एवं मौखिक बता चुके हैं और हमारे यहाँ बिजली, केवल रोड व पानी की व्यवस्था कर दी जाए ताकि हम हमारा जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। ग्राम में बिजली नहीं होने के कारण हमारे बालक बालिकाएं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन जंगली जानवर का डर बना रहता है। आज भी हमारे घर में बल के अंदर सांप घुसा है। हमारा जीवन खतरों से भरा हुआ है। शासन प्रशासन हमारे और क्यों नहीं ध्यान दे रहा? ग्राम के केदार सिंह द्वारा बताया गया कि रोड की हालत इतनी खराब हो चुकी है, उस पर पैदल भी चलना मुश्किल है। बारिश की तो दूर की बात है, गर्मी के दिनों में भी पैदल चलना मुश्किल होता है। जब मेरी बालिका सरिता को डिलीवरी होनी थी तब रात्रि में मेरे परिजन एवं मेरे द्वारा झोली में टांग कर ले जाया गया। जब हमारे काम में कोई बीमार या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इसी प्रकार झोली में टांग कर मेन रोड तक ले जाया जाता है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। अरनिया पठार ग्रामीण केदार सिंह, राजेश, लक्ष्मण सिंह, कालू सिंह, कुंवर सिंह, बाल सिंह, शंकरलाल, अमर सिंह, जीवन सिंह, सुनील, छतर सिंह, रूप सिंह, चैन सिंह, खोतिया, बासुर जी, शिवराम जी, चौहान सिंह, लाड सिंह, धर्मेंद्र, नाथू सिंह, आत्माराम आदि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हम सभी ग्रामीण शासन की मूलभूत किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण काफी परेशान है। तुम्हारा सरिता क्या हुआ था? डिलीवरी से अच्छा, तो क्या हुआ फिर? सिद्धिगंज नहीं, यहाँ पे आप कब ले गए थे आपको यहाँ से? सोमवार का 4 बजे रात को ले गए। तो काहे से ले गए आपको? झोली से टांग कर लाए थे। तो फिर उसको आप ले गए थे झोली में टांग के, तो पानी आनी गिर रहा था क्या? पानी गिर रहा हाँ, पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी। अच्छा, और फिर सिद्धि हॉस्पिटल में क्या हुआ? करा भर्ती वहाँ पर? था, इलाज हुआ वहाँ पर। सिद्धिगंज ले गए थे तो सिद्धिगंज में झेले नहीं थे, अच्छा, तो फिर आष्टा भेज दिए थे।
आष्टा भेज दिए। तो वहाँ पर फिर डिलीवरी कब हुई? 8 बजे। अच्छा 8 बजे। डिलीवरी जो कौन थी आपकी? लड़की। आपकी लड़की है। तो कब हुई थी डिलीवरी? सोमवार को सोमवार। सुबह 8 सोमवार बजे को। अच्छा, तो आप इनको ले गए, काहे से ले गए थे? जोली से टांग कर ले गए थे। अच्छा, झोली से टांग के ले गए थे। तो आप फिर आज छुट्टी हुई, हाँ। तो काहे से लाए आप? एम्बुलेंस एम्बुलेंस से कितनी दूर खड़ी हुई आपके गांव से? एम्बुलेंस कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर। अच्छा, फिर एम्बुलेंस आने से कुछ? एम्बुलेंस पैसा ले लिया। एम्बुलेंस से लाए थे, तो यहाँ से पैदल भी जा रहे हैं हम, एम्बुलेंस रोड पे खड़े कर दिए। हाँ, जिसके बाद में 500 रुपये भाड़ा भी ले लिया उसने, किसने लिया? एम्बुलेंस वाले ने। आपसे पैसे लिए एम्बुलेंस वाले ने? हाँ। कितने रुपए? 500 रुपये कब? आज ही? आज ही लिए अभी। तो आपने इसका बोला नहीं उनसे कि गाय के पैसे लगते हैं? बोला फिर? जल्दी ले लिया, नहीं तो हमारा लाई नहीं वहाँ से। अच्छा, किसको हुई थी डिलीवरी? बालिका को अच्छा, फिर कहाँ ले गए थे आप उसको? आष्टा फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर आष्टा लेके गए, फिर 8 बजे हो गए डिलीवरी खाली। अच्छा, तो आपने इस रोड की समस्या के लिए ग्राम पंचायत सूचना दी थी? ग्राम पंचायत को भी सूचना दी है, विधायक साहब को भी सूचना दे दी है, सभी सेक्रेटरी को भी दिए है। कम से कम आज से नहीं, बहुत दिनों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ हमारे गरीब लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर आप कुछ आश्वासन दिया ग्राम पंचायत द्वारा आपको? पंचायत द्वारा से भी सभी भाग दौड़ कर लिया, सभी कर लिया, तो सचिव और सरपंच तो हंस के बताते हमारे को कि कहाँ से होगा, कि सरकार नहीं दे रही, पर दूसरी जगह तो काम हो रहा है, हमारे पंचायत में कुछ काम नहीं हो रहे बोले, तो ऐसे क्यों, कारण क्या है? कितने मकान है आपके यहाँ? 25। अच्छा, 25 मकान है। हाँ। और बिजली वगैरह? बिजली भी नहीं है, आप किसी मतलब शासन की किसी भी योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा कुछ है? भी लाभ नहीं दे रहे हैं हमारे को। 25-30 घर के लोग हैं, हम यहाँ निवास कर रहे हैं, कोई साल से हम 40-50 साल से, लेकिन कुछ भी हमारा काम नहीं हो रहा है सरकारी द्वारा से। कब से निवास कर रहे हैं यहाँ पे आप? हम कम से कम 30-40 साल हो गए, अच्छा, जब से आपको कुछ लाभ कुछ नहीं भी है? नहीं। और कनेक्शन भी हमारे को 4-5। अच्छा, फिर बिजली कहाँ से ला रहे हो? बिजली 1-1.5 किलोमीटर गाँव में से। तार टैंकर? हाँ, तो आपने बिजली विभाग में इसकी सूचना दी? बहुत अब हमेशा के लिए देते रहते हैं, 15 दिन, महीना भर में, 2 महीने में। आष्टा है, विधायक साहब को भी दे दिया, डी साहब को भी दे दिया, और सिद्धिगंज में भी दे दिया। और फिर आए दिन ये जंगली जानवर का डर बना रहता है, तो अभी भी इसके जंगली जानवर का अभी सांप यहाँ पर घुसा हुआ है इस मकान में, इंदारा में हमको देख नहीं पाया है, अभी भी उसका मुंह बाहर निकला हुआ है। बहुत मतलब ऐसा है कि खतरे के घंटे में है हम अभी भी एक बालिका खाट में है, बीमारी है। ये थोड़े साइड देना। अच्छा, ये बीमार है? हाँ, अभी भी ये आप कैसे ले जाएंगे, आप यहाँ वहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो इसको अस्पताल लगे नहीं लगे? अस्पताल आप कैसे ले जाएंगे, हम बालिका को झोले में लेके गए, हम कैसे लेके जाएंगे? आप बता दो, कैसे ले जाएंगे? 1-1.5 किलोमीटर झोले में लेके जाएंगे। डॉक्टर को पैदल यात्रा बुलवाया, डॉक्टर आया बुलाने के लिए से पैदल यात्रा, तो उसको सुई लगवा के गए। आप बड़ा अस्पताल ले जाने का पैसे हम कैसे ले जाएंगे?